हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम 9th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा से नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर किसे कहते हैं, नंबर क्या है और डिजिट क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 2 5 इसमें कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, तो आप बताएंगे कि इस वाले में कितने नंबर हैं, बताइए। तो आप बोलेंगे नंबर तो एक ही है। नंबर कितना है? एक है। कितना है? एक है। ठीक है। नंबर क्या है? एक है। मैं आपसे अगर ये बोलूं तो अब आपसे पूछा जाएगा कितने नंबर हैं, तो आप बताएंगे दो नंबर है। 3 है, 52 है। ठीक है। कितने नंबर हैं? तो 3 और 52। अच्छा, और आपसे ये पूछा जाए बाबू, इस नंबर में कितने डिजिट हैं, तो बोलेंगे 2 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं? तो 2 डिजिट हैं। एक 5 है, एक क्या है? 2 है। क्या है? एक 5 है, एक 2 है। तो आप नंबर के बारे में जान गए कि नंबर क्या है। 3 2 5 मैं पूछूंगा कितने नंबर है, तो आप बोलेंगे नंबर तो एक ही है। बट आपसे कोई पूछेगा कितना डिजिट है, तो डिजिट कितना बताएंगे आप? इसमें नंबर कितना बताएंगे? 1। और डिजिट कितना बताएंगे आप? 1 2 3। कितने डिजिट हैं? तो 3 है। तो नंबर और डिजिट में आपको फर्क समझ में आया ना, कि नंबर किसे कहते हैं और डिजिट किसे कहते हैं। नंबर का मतलब होता है जो नंबर दिया गया है 3 2 5, तो ये टोटल एक ही, कहीं कॉमा कहीं कुछ नहीं दिया गया ना। जैसे ये नंबर था 3 5 2, तो ये दो नंबर है, एक 3 है, एक 52 है। बट आपसे इसमें पूछा जाए कि इस नंबर में कितने डिजिट हैं, तो आप बोलेंगे कि डिजिट 3 है और नंबर कितना है, तो एक ही नंबर है बट उसके डिजिट कितने हैं? 3 है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए फिर मीठे मिठाई फिर। ठीक है, 9th क्लास में आपको पढ़ना है नंबर लाइंस के बारे में। ठीक है, एक बात बताइए, थोड़ा नंबर लाइंस के बारे में जानते हैं कि नंबर लाइंस होता क्या है। ठीक है, ये मेरा 0 है। क्या है? 0। ये 1 है, ये 2 है। ये सब प्लस में है। किसमें है? प्लस में है। ठीक है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 9th क्लास। क्लास 9th। ठीक है, और ये यहाँ पे जो लास्ट नंबर है उसको मैं प्लस इंफिनिटी करता हूँ। ठीक, समझ रहे हैं नंबर लाइंस के बारे में। 0 +1 +2 डॉट डॉट कहाँ तक गया है? प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, मैं यहाँ बात करता हूँ -1 -2, और ये जो नंबर है हमारा लाइन -इंफिनिटी। ठीक है, तो आपको ये पूछा जाएगा कि सर जी आप ये बताइए, आपने तो नंबर लाइन तो बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया मैंने? नंबर्स लाइन बना लिया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। आप बोलेंगे कि 0 क्या है। देखिए, यहां से लेकर, ठीक है, यहां तक जो भी नंबर हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। शॉर्टकट में रहने देंगे, पूरा नाम लिख दें। चलिए, पूरा नेचुरल नंबर। नंबर, ठीक है, चाहे एनो लिख दीजिए ना शॉर्ट में।
नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या होंगे, 1 2 3 डॉट डॉट, ये क्या कहलाएंगे हमारे नेचुरल नंबर। मतलब नंबर लाइन्स में +1 +2 और प्लस इंफिनिटी तक के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अच्छा सर बोलेंगे जब ये नेचुरल नंबर हो गया तो मुझे ये बताइए कि सर अब हम इंटीजर किसे, अच्छा होल्ड, अच्छा ठीक है 1 मिनट, ये नंबर जो नेचर से जो मुझे नंबर मिला है उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन ये जो कंप्लीट नंबर हो जाते हैं, कंप्लीट नंबर किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है। कंप्लीट नंबर का मतलब होता है होल नंबर, कंप्लीट नंबर। ये 9 तक जो ये नंबर थे ना, सिर्फ ये नहीं, मतलब कंप्लीट नंबर नहीं थे, ये जो नेचुरल से में मिला गया था नेचर के द्वारा, वो नंबर जो था ना उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं हम। लेकिन अब ये बात करता है कि कंप्लीट नंबर मतलब होल नंबर क्या हुआ, जब जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। क्या था, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किए थे। तो उन्होंने जब जीरो का आविष्कार किया तो ये पूरा नंबर जो हुआ वो जाकर क्या हो गया, कंप्लीट नंबर हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट नंबर हो गया। इसलिए इसे वो होल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होल नंबर, ठीक है। इसको W से डिनोट किया जाता है, ठीक। इसके एग्जाम्पल में हो जाते हैं 0 1 2, ये हमारा क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अगर यदि आपसे कोई ये पूछे, आपसे कोई क्या पूछे कि सर जी थोड़ा ये बताइए कि जीरो क्या है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। एक बात बताइएगा आप, आपसे पूछा जाए कि इंटीजर किसे कहते हैं, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इंटीजर किसे कहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब +1 से लेकर +∞ तक के नंबरों को क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर। या इसका एक दूसरा नेम भी होता है जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। आप पॉजिटिव इंटीजर बोले या नेचुरल नंबर बोले, दोनों क्या हुआ, सेम हुआ। देख लीजिए ना, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, जीरो को भी हम बाद में जिक्र करेंगे। +1 से लेकर +∞ तक के जितने भी सारे नंबर हैं वो सब क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर को जानते हैं क्या से डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है इंटीजर को, जेड से, ठीक है, याद रखिएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर ये कहलाएंगे, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा नंबर, जैसे में 1 2 3 डॉट डॉट, ये क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। तो आप बोलेंगे सर कि निगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं, तो -1 से लेकर -1 से लेकर इन्फिनिटी तक का जो नंबर होगा वो निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निगेटिव इंटीजर कहलाएगा, इंटीजर, ठीक है। तो एक बात आता है ना कि जीरो आखिर में है क्या, जीरो तो होल नंबर है, वो तो फिक्स है, बट इंटीजर है या नहीं, जीरो क्या है, इंटीजर है या नहीं है, लेकिन बट वो ओनली पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है, तो लिखेंगे जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब कि ना ही वो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, वो ओनली फॉर क्या है, जीरो इंटीजर है। क्या बोलेंगे इसको हम, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। जीरो को क्या बोलेंगे हम, ओनली फॉर जीरो इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। और ये पूरे जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा जो नंबर है वो क्या कहलाता है, ये पूरा जो नंबर है इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को
जेड द्वारा सूचित किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। और जेड बराबर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटिव डॉट डॉट -1 सॉरी -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीजर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे। अब ध्यान से देखिए, मैंने नंबर लाइन पे डिनोट किया। क्या किया? नंबर लाइन पे कुछ नंबरों को मैंने डिनोट किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटिव। यहाँ से -1 -2 और माइनस इन्फिनिटिव हुआ। तो हम ये देखते हैं कि नेचुरल नंबर, जो नेचर के द्वारा मुझे नंबर हम लोगों को मिला है, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जिससे 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा। नेचुरल नंबर की तो खोज हो गया था, फिर भी हमें ये कंप्लीट नंबर नहीं मिला। कंप्लीट नंबर नहीं मिला तो भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। जीरो दिया, दुनिया को क्या दिया? जीरो दिए। जब जीरो दिए इन्होंने, तो ये जो हमारा जो नंबर था ना, जब जीरो उसमें शामिल हो गया तो पूरा जो नंबर था वो हमारा कंप्लीट नंबर बन गया। अब हमें किसी और नंबर की आवश्यकता नहीं रही। तो ये कंप्लीट नंबर कब बना? जब जीरो का आविष्कार हुआ। तो जीरो का आविष्कार हुआ तो एक कंप्लीट नंबर बन गया। इसी को होल नंबर बोला जाता है। कंप्लीट नंबर जो बना उसी को क्या बोलते हैं? हम होल नंबर बोलते हैं। तो जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का जो नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। अगर आप इसको चाहो तो डॉट डॉट में प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं। आप प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और इसको भी प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक, और आप इसको भी प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निगेटिव इंटीजर में क्या आएगा? नंबर -1 -2 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी। ये हमारे निगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। ठीक है, -1 से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो क्या कहलाएगा? निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। तो जो ये पूरा नंबर लाइन पे जो नंबर दिखाया गया है वो सब क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? हाँ, इंटीजर होते हैं। देख लीजिए 1 2 2 हुआ ना। क्या सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं? हाँ, सभी होल नंबर भी क्या होंगे? इंटीजर होंगे। आपसे ये पूछ सकता है कि क्या होल पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर और नेचुरल नंबर सभी को कंबाइंड कर दिया जाए तो क्या बनता है? तो इंटीजर बनता है। क्या बनता है? इंटीजर बनता है। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को एक साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो कौन सा नंबर बनता है? तो इंटीजर बनता है। क्या बनता है? इंटीजर बनता है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उतारिए डियर, जल्दी जल्दी। हो गया? मिटाएं फिर हम? बहुत अच्छा, चलिए मिटाते हैं हम। तो आपके चैप्टर पे अब आते हैं रियल नंबर के बारे में। ठीक है, कि रियल नंबर आखिर में किसे कहते हैं? रियल नंबर का डिफिनेशन क्या हो सकता है?
बहुत सारे देखिए बुक में दिया हुआ जो डिफिनेशन है, क्या मैं उसे चेंज भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपके बुक में जो दिया गया डिफिनेशन वही रहे, ठीक है। बहुत लेंथी टाइप का है। रियल नंबर का डिफिनेशन ये दिया गया है आप लोग के बुक में कि आप रेशनल, अच्छा सॉरी, पहले आप हम रेशनल नंबर को जानते हैं, ठीक है, उसके बाद रियल नंबर पे हम आते हैं, ठीक है। आखिर में रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, आपको बताना है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल, रेशनल नंबर, ठीक है, जिसे हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम, परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे वैसी संख्या, ठीक है, जो p बाई क्यू के रूप में हो, किस फॉर्म में हो, विच इज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड p एंड q आर ए इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो q का मतलब कि p बाई क्यू के रूप में हो, किस रूप में हो, p बाई क्यू के रूप में हो, वेयर p एंड q आर ए इंटीजर, and q not equal to 0 is called a rational number, is called a rational number, ठीक है, समझ रहे हैं। where p and q are a integer and q not equal to 0 is called a rational number। यहाँ लिख दीजिए कि the number of or the form of the number of the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। मतलब इसका कहने का मतलब रेशनल नंबर का द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई q, किसके रूप में हो, p बाई q वेयर p एंड q आर ए इंटीजर, क्या होना चाहिए, p एंड q को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर के बारे में अभी बताए थे ना कि माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 0 1 प्लस इंफिनिटी, ये सब सारे नंबर जो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे, ये सारे जो नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे। तो आप जानते हैं इंटीजर, तो ये कह रहा है कि p जो q है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, p और q को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो p q यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। एंड जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। और वो q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। यदि एक बात बताइए आप, मैं ये कह दूं कि 3/4, ठीक है, मैं आपसे पूछूं क्या ये रेशनल नंबर है, तो बोलेंगे हाँ सर, -3 भी इंटीजर है और +4 भी क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। एग्जांपल में मैं बात करता हूँ, ठीक है, कि -3/4 दिया गया है, तो आप बोलेंगे कि सर ये रेशनल नंबर है या नहीं है। देखिए -3 और 4 क्या है, इंटीजर है, और जो ये 4 है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 नहीं है ना, क्या है, 0 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ, होगा कि नहीं रेशनल नंबर, ठीक। दूसरा एग्जांपल, सर आप कहेंगे कि 3 माइनस में है, माइनस में 7 है, अब ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, क्यों नहीं, ये भी रेशनल नंबर है कि -3 भी इंटीजर है और -7 भी क्या है, इंटीजर है, और माइनस जो 7 है वो 0 के इक्वल नहीं है, अर्थात ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है, रेशनल नंबर ये भी होगा। बात करते हैं हम 0 के लिए कि 0 क्यों नहीं होगा,
जीरो, जीरो भी तो इंटीजर ही है ना भाई। आप तो बोल रहे हैं कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, बट क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों भाई, जीरो नहीं होना चाहिए, देखते हैं क्यों नहीं जीरो होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इस टाइप का कोई नंबर दे दूं, अच्छा ठीक है, एक नंबर मैं आपको ये भी देता हूं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रेशनल है। 0/5 क्या ये रेशनल नंबर है, बोलिए। हाँ सर क्यों नहीं है, जीरो भी तो क्या है, इंटीजर है। जीरो क्या है, इंटीजर है। 5 भी इंटीजर है। बट ये नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में जो है, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। वो नंबर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये भी इंटीजर क्यों नहीं होना चाहिए, अब हम बताते हैं इसके लिए। मिटा दें इसे। चलिए, अगर सोच लीजिए आप कि अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूं और इसको मैं जीरो कर दूं, क्या कर दूं, जीरो कर दूं। 6 है, जीरो है, तो मैंने इसको जीरो कर दिया भाई। तो 6 भी इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, बट ये डिफिनेशन में कह रहा है कि क्यू को जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पीछे का रीजन है। देखिए, अगर मैं 8 को अगर 2 से डिवाइड करूं, 8 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसको हम जांच करते हैं, ठीक है, कि क्या ये मेरा सही है या गलत है। तो एक बात बताइए, इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है इसके बराबर आ जाता है, यही ना होता है। अगर 2 और 4 का मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 और 4 का मल्टीप्लाई किया, 8 के अगर इक्वल आ गया तो हमारा डिवाइड क्या है, सही है, अन्यथा क्या होगा, गलत होगा, अदरवाइज होगा ना गलत। तो आपसे मैं इसमें मैं पूछ रहा हूं, थोड़ा सा बताइएगा, चलिए भी रहने दीजिए इसको, कि आपसे मैं पूछूं कि 6/0 है। मैंने किसी बच्चे से पूछा, उसने बोला सर इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, किसी दूसरे बच्चे से भी पूछा मैंने बाबू कि 6/0 का आंसर कितना है, कोई बोला 5 आएगा। किसी दूसरे बच्चे से और भी पूछा मैंने कि 6/0 का आंसर कितना आएगा, तो वो बोला 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। किसी और भी बच्चे से मैंने पूछा कि 6/0 का आंसर क्या होगा, तो वो बोला इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं जांच करते हैं तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 6 आएगा। अरे भाई 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ना आता है। अब ये तो जानते ही हैं कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो सोचिए आप, अगर हम 0 को 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0। 6 के इक्वल तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये जो बच्चा बोल रहा है आंसर इसका गलत है ना, है कि गलत कि नहीं है बाबू। इस वाले का भी सिस्टम वही होगा ना, तो ये भी इसका भी गलत है ना। इस वाले का भी देखिए, 0 में 0 का, वो आपको ये पता होना चाहिए कि 0 के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सोचो 0 में 0 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मुझे, 0 आया। अरे भाई 0 मल्टीप्लाई 0 बराबर तो 0 ना आया। क्या 6 0 इक्वल है आपस में, नहीं ना। अब एक बात बताइए, ठीक है, ठीक है, 6 क्या है, 0 क्या है। मैं आपसे ये पूछूं बाबू कि ये इन्फिनिटिव आएगा, अगर मैं कहूं कि 0 में अगर 0 का अरे इन्फिनिटिव में 0 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। एक बात बताइए, इन्फिनिटिव में से अगर मैं 2 रुपया, आपके पास अनंत रुपया है, इनफाइनाइट मनी है, ठीक है, उसमें से मैंने कुछ मनी ले लिया, फिर भी तो आपके पास कितना मनी बचेगा, इनफाइनाइट ही ना बचेगा। अरे समुद्र के जल में से एक लीटर अगर तेल मतलब पानी को आप निकाल भी लेते हैं तो क्या समुद्र के पानी में कमी होगा, नहीं ना होगा। इसलिए ये इनफाइनाइट क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है। इनफाइनाइट क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है, और इससे बड़ा नंबर दुनिया में कोई नंबर हो ही नहीं सकता है। क्या होगा, इनफाइनाइट से बड़ा दुनिया में कोई नंबर नहीं होता है। तो एक बात बताइए, जब किसी बड़े नंबर को क्या करते हैं हम, जब किसी बड़े नंबर को यदि छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारा क्या क्वांटिटी जो हमारा जो आता है ना,
वो हमारा कितना आता है, बड़ा आता है। क्या आता है, बड़ा आता है। तो सोचिए 0 को 6 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना है, इससे बड़ा ही ना आएगा। इससे क्या हुआ, अगर हाँ आप एक बात बताइए, थोड़ा सा मैं और आपसे चेक करता हूँ। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा, जो हमारा क्वांटिटेंट होगा, क्वांटिटेंट वो हमारा कितना आएगा, ठीक है, भागफल जिसे बोला जाता है वो कितना आएगा। जब भी आएगा तो 5 से तो छोटा ही ना होगा भाई। जब भी डिवाइड करेंगे तो 5 से तो क्या होगा, छोटा ही ना होगा कि बड़ा होगा, बोलिए।